रेप और ब्लैकमेलिंग केस में बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी साद साहिल के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया है। सरकारी जमीन पर आरोपियों का घर बना हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए इनके घर को जमींदोज कर दिया है। मुख्य आरोपी फरहान के घर भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन संभव है और एक्शन को लेकर कोर्ट फरहान के वकील भी पहुंचे हैं। इस एक्शन के खिलाफ अपने याचिका दायर की है और आज जो है वो कोर्ट भी पहुंचे हैं, लेकिन ये कार्रवाई बुलडोजर की शुरू हो चुकी है। ध्वस्त करने की ये जो कार्रवाई, तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल से ये 3 आरोपी आपको बता दें जो कि कॉलेज से छात्राओं को, हिंदू छात्राओं को ब्लैकमेलिंग करते थे। दुष्कर्म करने के बाद धर्म परिवर्तन का भी ये पूरा मामला। हिंदू छात्राओं को टारगेट करते थे खास तौर पर, जिनके साथ दुष्कर्म करना, उनके वीडियो बनाना, अश्लील वीडियो बनाना और फिर ब्लैकमेलिंग करना। और ये पूरा इनका प्लानिंग काफ़ी समय तक चलता रहा। पूरा साजिश के तहत प्लानिंग ये करते रहे। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ अभी भी हालांकि जारी है। और भी कई लोग शामिल होने की भी बात सामने आई थी। उस कैफ़े मालिक पर भी कार्रवाई हुई जहां पर ये लड़कियों को ले जाकर उनके साथ दोस्ती करते थे और ये सब कुछ प्लान के तहत किया जाता था। पुलिस की गिरफ्त में है हालांकि ये तीनों आरोपी, साहिल, फरहान और एक अन्य आरोपी, जिनके घर को जमींदोज करने की तैयारी शुरू हो गई है। तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। फरहान के घर पर यह एक्शन अभी शुरू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फरहान के वकील इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अर्जी अपनी लगाई है जिस पर सुनवाई होगी। हालांकि अन्य 2 आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और बुलडोजर एक्शन का कारण ये नहीं है कि ये आरोपी रहे हैं। कारण ये है कि इनका जो घर है ये अवैध तरीके से बनाया गया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। और जैसे इसकी सूचना मिली नगर निगम की टीम को तो उन्होंने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। सुबह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको ये खबर बता रहा है, हर पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाता है। आरोपी साद और साहिल, इनके घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। हालांकि फरहान के घर पर अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट में जब सुनवाई होगी, फैसला आएगा, उसके बाद फरहान के घर पर भी एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया है। 2 आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया है, जिसमें साद और साहिल के घर शामिल हैं। तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 के टेलीविजन स्क्रीन पर आप। देखिए, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा शासकीय चरोखर की भूमि पर अर्जुन नगर में कब्जा किया गया है। ये शिकायत सही पाई गई थी और तहसीलदार द्वारा MPLRC 248 के अंतर्गत इनको ये निष्कासन का आदेश किया था। आज फोर्सफुली हमारे द्वारा शैलेंद्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ। शैलेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि 2 आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, शैलेंद्र, साद और साहिल पर। लेकिन ये एक और बड़ी खबर और जानकारी है कि फरहान के वकील भी कोर्ट पहुंचे हैं। क्या याचिका दर्ज करवाई उन्होंने? क्योंकि अगर कह रही है नगर निगम की टीम, सरकार कह रही है कि ये अवैध अतिक्रमण करके घर बनाया गया है, तो इस पर अब क्या वो अर्जी देंगे वकील फरहान के? देखिए, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है वो आरोपी साहिल और साद का घर है और यहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि जो फरहान, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था, उसके घर पर अभी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो उसका जो वकील है वो प्रशासन के नोटिस के बाद कल जो है वो कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट की तरफ से उनको स्टे दिया गया। साथ में कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी कर आज 11 बजे उनको बुलाया गया। तो 11 बजे जब कोर्ट में कलेक्टर और जो अधिकारी राजस्व के बाकी जब वहाँ पर पेश होंगे और उसके बाद जो तथ्य रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रशासन की तरफ से ये नोटिस जो जब जारी किए गए तो ये कहा गया था कि ये जो ज़मीन है जिस पर इनके द्वारा जो मकान बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से सरकारी और अतिक्रमण कर ये मकान बनाए गए हैं और यही कारण है कि इनको खाली करने के निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। और आज का दिन जो है वो नियत किया गया था कि आज जो मकान है वो तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए, आज जब कार्रवाई को अंजाम दिया जाना, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो तस्वीरें दिखा के बताइएगा अभी दर्शकों को कितना बड़ा ये घर है जो कि बनाया है और क्या पूरे घर को जमींदोज कर दिया जाएगा दोनों आरोपियों के?
देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं है, बल्कि 400-500 स्क्वायर फीट पर बनाए गए ये मकान है। और ये जो दोनों आरोपियों के घर जो तोड़े गए हैं वो सिंगल फ्लोर के मकान थे। और फरहान का मकान जरूर 2 मंजिला मकान है और 450 स्क्वायर फीट के आसपास में ये बना हुआ, क्योंकि ये जो अर्जुन नगर का इलाका है ये कोई पॉश इलाका नहीं है, बल्कि जो सामान्य परिवार के लोग या कहें कि झुग्गी बस्ती टाइप के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और यही कारण है कि ये कोई बहुत पॉश इलाका नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछली कार्रवाइयों में देखा, चाहे वो सारिक के यहाँ हो या यासीन के यहाँ जो कार्रवाइयों को अंजाम देखा, वो बड़े आलीशान मकान बनाए गए थे। ये आलीशान टाइप के मकान नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल मकान के तौर पर है और 400-500 स्क्वायर फुट पर बनाए गए थे। फिलहाल इस कार्रवाई को जो साहिल और साद के यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। परिवार वाले घर में रहते होंगे तो इन्हें नोटिस क्या दिया गया था? घर खाली करा दिया गया है पूरे तरीके से? देखिए, बिल्कुल मैंने बताया कि जिला प्रशासन ने 15 दिन पहले ही इनको नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस इसलिए जारी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं और भले ही वो सरकारी अतिक्रमण कर मकान बनाया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनको विस्थापन के लिए 15 दिन का समय देना होता है। और यही कारण है कि प्रशासन ने उनको 15 दिन का पूरा समय दिया भी था। और यही कारण है कि आज की डेट जो है वो तय की गई थी कि मकान को तोड़ा जाएगा। तो जब चूंकि हालांकि मीडिया को अंदर आने की एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उनके जो दोनों आरोपी साहिल और साद हैं, उनके परिवारजनों की तरफ से यहाँ पर पहले से ही अपना सामान हटा लिया गया था, यानी कब्जे हटा लिए गए थे। उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, वहाँ कोई अधिकारी आपके आसपास मौजूद है तो बात करिएगा कि यहाँ पर ये अब जमींदोज तो कर दिया गया है दोनों घरों को। अब फरहान के घर जो क्या उसको भी क्या यहीं आसपास बना हुआ है क्या? उसके घर पर पहुँचने की क्या तैयारी है? क्योंकि फरहान का घर भी आज ही जमींदोज होना था, पर लेकिन जब आप बता रहे हैं कि कल वकील पहुंचे हैं कोर्ट पर, तो उसके बाद स्टे लग गया है। देखिए, बिल्कुल अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो अब जो कुछ देर पहले जो है एसडीएम यहां जरूर आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरे नियम अनुसार की जा रही है, क्योंकि सरकारी जमीन जो है उस पर कब्जा किया गया और बाकायदा उसके लिए उनको पहले नोटिस भी दिया गया था। नोटिस के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 लोग जो घर हैं उनको चिन्हित किया गया था और उन्हीं 3 घरों पर जो है फिलहाल इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। हालांकि 2 पर अंजाम दिया जा चुका है और एक जो घर है जो अभी रह गया, जो फरहान का बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है, उसके यहाँ पर जो 11 बजे के बाद तय हो पाएगा कि आखिर कितने बजे से फरहान का घर भी यहीं पर मौजूद है, तो निश्चित तौर यहीं पर पर सारे स्थित है फरहान का घर भी शैलेंद्र। बिल्कुल ये इसी कॉलोनी में है जो एक तरफ हम मौजूद हैं। पीछे की तरफ जो है वो फरहान का घर है, वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग भी वहाँ पर लगाई गई है। हालांकि आम जो लोग हैं जो रहवासी, उनकी आवाजाही को नहीं रोका गया, बल्कि वो आ जा रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है फिलहाल। और तमाम जो कार्रवाई है वो फिलहाल अंदर जारी है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, रूस के पूर्वी तट पर भूकंप के तेज झटके लगे हैं। रूस के कामचटका में 7